पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से अपना रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें नफ्सन व कल्बन पाक साफ़ करता है और तुम्हें किताब की तालीम देता है और हिकमत व दानाई सिखाता है और तुम्हें वो असरारे मारिफतों हकीकत सिखाता है जो तुम न जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री न किया करो। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो। यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मत कहा करो कि ये मुर्दा है। वो मुर्दा नहीं बल्कि ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए हबीब, आप उन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलटकर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से पै दर पै नवाजिशें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। चुनांचे जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों के दरमियान चक्कर लगाए। और जो शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा कद्र सनास बड़ा खबरदार है। बेशक जो लोग हमारी नाजिल करदा खुली निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे लोगों के लिए अपनी किताब में वाज़े कर दिया है, तो उन्हीं लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, यानी उन्हें अपनी रहमत से दूर करता है, और लानत भेजने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। मगर जो लोग तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और हक़ को ज़ाहिर कर दें तो मैं भी उन्हें माफ़ फरमा दूँगा, और मैं बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। बेशक जिन्होंने हक़ को छुपाकर कुफ्र किया और इस हाल में मरे कि वो काफिर ही थे, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उन पर से अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो निहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ में और रात दिन की गर्दिश में और उन जहाज़ों और कश्तियों में जो समंदर में लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ें उठाकर चलती है, और उस बारिश के पानी में जिसे अल्लाह आसमान की तरफ से उतारता है, फिर उसके ज़रिए ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा करता है। वो ज़मीन जिसमें उसने हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं, और हवाओं के रुख बदलने में, और उस बादल में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हुक्म इलाही का पाबंद होकर चलता है, उनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की बहुत सी निशानियां हैं। और लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं
जो अल्लाह के गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और उनसे अल्लाह से मोहब्बत जैसी मोहब्बत करते हैं, और जो लोग ईमान वाले हैं वो हर एक से बढ़कर अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और अगर ये जालिम लोग उस वक्त को देख लें जब उखरवी आज़ाब उनकी आँखों के सामने होगा, तो जान ले कि सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह है और बेशक अल्लाह सख्त आज़ाब देने वाला है। और जब वो पेशवाने कुफ्र जिनकी पैरवी की गई अपने पैरोकारों से बेजार होंगे, और वो सब अल्लाह का आज़ाब देख लेंगे और सारे असबाब उनसे मुनक्ता हो जाएंगे। और ये बेजारी देखकर मुशरिक पैरोकार कहेंगे, काश हमें दुनिया में जाने का एक और मौका मिल जाए तो हम भी उनसे बेजारी ज़ाहिर कर दें जैसे उन्होंने आज हमसे बेजारी ज़ाहिर की है। यूँ अल्लाह उनके अपने अमाल उन्हीं पर हसरत बनाकर दिखाएगा और वो किसी सूरत भी दोज़ख से निकलने न पाएंगे। ऐ लोगों, ज़मीन की चीज़ों में से जो हलाल और पाकीज़ा है खाओ, और शैतान के रास्ते पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बदी और बेहयाई का ही हुक्म देता है, और ये भी कि तुम अल्लाह की निस्बत वो कुछ कहो जिसका तुम्हें खुद इल्म ना हो। और जब उन काफिरों से कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी रविश पर चलेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ अकल रखते हों और ना ही हिदायत पर हों। और उन काफिरों को हिदायत की तरफ बुलाने की मिसाल ऐसे शख्स की सी है जो किसी ऐसे जानवर को पुकारे जो सिवाय पुकार और आवाज़ के कुछ नहीं सुनता। ये लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं, सो उन्हें कोई समझ नहीं है। ऐ ईमान वालों, उन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ़ उसी की बंदगी बजा लाते हो। उसने तुम पर सिर्फ़ मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर जिन पर ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो हराम कर दिया है। फिर जो शख्स सख्त मजबूर हो जाए, न तो नाफरमानी करने वाला हो और न हद से बढ़ने वाला, तो उस पर ज़िंदगी बचाने की हद तक खा लेने में कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग किताब तौरेत की उन आयतों को जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है छुपाते हैं और उसके बदले हकीर कीमत हासिल करते हैं, वो लोग सिवाय अपने पेटों में आग भरने के कुछ नहीं खाते, और अल्लाह क़यामत के रोज़ उनसे कलाम तक नहीं फरमाएगा और ना ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी और मगफिरत के बदले आज़ाब। किस चीज़ ने उन्हें दोज़ख की आग पर सब्र करने वाला बना दिया है? ये इस वजह से है कि अल्लाह ने किताब हक़ के साथ नाजिल फरमाई, और बेशक जिन्होंने किताब में इख्तिलाफ़ डाला वो मुखालिफत में हक़ से बहुत दूर जा पड़े हैं। नेकी सिर्फ़ यही नहीं कि तुम अपना मुँह मशरिक़ या मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल कराबतदारों पर और यतीमों पर और मोहताजों पर और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर और ग़ुलामों की गर्दनों को आज़ाद कराने में खर्च करे, और नमाज कायम करे और ज़कात दे, और जब कोई वादा करे
تو अपना वादा पूरा करने वाला हो और सख्ती तंदुरुस्ती में और मुसीबत बीमारी में और जंग की शिद्दत जिहाद के वक्त सब्र करने वाले हो। यही लोग सच्चे हैं और यही परहेजगार हैं। ऐ ईमान वालो, तुम पर उनके खून का बदला किसास फर्ज किया गया है जो नाहक कत्ल किए जाए, आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर उसको यानी कातिल को उसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ यानी किसास मुआफ़ कर दिया जाए तो चाहिए कि भले दस्तूर के मुआफ़िक पैरवी की जाए और खून बहा को अच्छे तरीके से उस मकतूल के वारिस तक पहुंचा दिया जाए। ये तुम्हारे रब की तरफ से रियायत और मेहरबानी है। बस जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक आज़ाब है और तुम्हारे लिए किसास यानी खून का बदला लेने में ही ज़िंदगी की ज़मानत है। ऐ अक्लमंद लोगों, ताकि तुम खुरेंजी और बर्बादी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ पहुँचे, अगर उसने कुछ माल छोड़ा हो तो अपने वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के हक़ में भले तरीके से वसीयत करें। ये परहेजगारों पर लाजिम है। फिर जिस शख्स ने इस वसीयत को सुनने के बाद उसे बदल दिया तो उसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर है। बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला, खूब जानने वाला है। बस अगर किसी शख्स को वसीयत करने वाले से किसी की तरफदारी या किसी के हक़ में ज़्यादती का अंदेशा हो, फिर वो उनके दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये गिनती के चंद दिन हैं। बस अगर तुम में कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़े से गिनती पूरी कर ले और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें समझ हो। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया है, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ को बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोज़े ज़रूर रखे और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़ों से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर सको और इसलिए कि उसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करे तो बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस उन्हें चाहिए कि मेरी फरमाबरदारी अख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखे ताकि वो राह मुराद पा जाए। तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक़ में खियानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें मुआफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में बेशक उनसे मुबाशिरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है चाहा करो।
और खाते पीते रहा करो, यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफ़ेद डोरा रात के स्याही डोरे से अलग हो जाए, नुमाया हो जाए। फिर रोज़ा रात की आमद तक पूरा करो और औरतों से इस दौरान शब्बासी न किया करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ बैठे हो। ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं, बस उनके तोड़ने के नज़दीक न जाओ। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगारी अख्तियार करें। और तुम एक दूसरे के माल आपस में नाहक न खाया करो और न माल को बतौर रिश्वत हकीमों तक पहुंचाया करो कि यूं लोगों के माल का कुछ हिस्सा तुम भी नाजायज़ तरीके से खा सको, हालांकि तुम्हारे इल्म में हो कि ये गुनाह है। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे नए चांदों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, फरमा दें ये लोगों के लिए और माह हज के तय्युन के लिए वक्त की अलामतें हैं, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम हालत एहराम में घरों में उनकी पुश्त की तरफ से आओ, बल्कि नेकी तो ऐसी उल्टी रस्मों की बजाय परहेजगारी अख्तियार करना है। और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से आया करो और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम फलाह पाओ, और अल्लाह की राह में उनसे दिफायन जंग करो जो तुम पर जंग मुसल्लत करते हैं। हाँ, मगर हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और दौरान जंग उन ज़ारे और मुहारिब काफिरों को जहाँ भी पाओ मार डालो और रियासती इक़दाम के ज़रिए उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और फितना फरंगी तो कत्ल से भी ज़्यादा सख्त जुर्म है, और उनसे मस्जिद हराम खाना काबा के पास जंग न क्या करो जब तक वो खुद तुमसे जंग ना करे। फिर अगर वो तुमसे किताल करे तो जवाबन तुम भी उनके कत्ल करो। फिर अगर वो तुमसे किताल करें तो जवाबन तुम भी उन्हें कत्ल करो। ऐसे ज़ारे और मुहारिब काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे जंग करते रहो हत्ता कि कोई फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह ही के ताबे हो जाए, यानी अमन व सलामती और इंसानी तकरीम के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम अमलन कायम हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो सिवाय जालिमों के किसी पर ज़्यादती रवा नहीं। हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है, और दिगर हुर्मत वाली चीज़ें एक दूसरे का बदल है। बस अगर तुम पर कोई ज़्यादती करे तुम भी उस पर ज़्यादती करो, मगर उसी कदर जितनी उसने तुम पर की। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने ही हाथों खुद को हलाकत में न डालो और नेकी अख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत फरमाता है। हज और उम्रह के मनासिक अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। फिर अगर तुम रास्ते में रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी भी मयस्सर आए करने के लिए भेज दो, और अपने सरों को उस वक्त तक न मुंडवाओ जब तक कुर्बानी का जानवर अपने मकाम पर न पहुंच जाए। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो या उसके सर में कुछ तकलीफ़ हो, इस वजह से कब्ल
अज वक्त सर मुंडवा ले तो उसके बदले में रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम इत्मीनान की हालत में हो तो जो कोई उम्रह को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाए तो जो भी कुर्बानी मुयस्सर आए कर दे। फिर जिसे ये भी मुयस्सर ना हो वो 3 दिन के रोज़े ज़माने हज में रखे। और साथ जब तुम हज से वापस लौटो ये पूरे 10 रोज़े हुए। ये रियायत उसके लिए है जिसके अहलो अयाल मस्जिद हराम के पास न रहते हों, यानी जो मक्का का रहने वाला ना हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के चंद महीने मुअय्यन है, यानी सवाल, जुल्क़दा और असरे जिलहिज्जा। तो जो शख्स इन महीनों में नियत करके अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे और ना कोई और गुनाह और ना ही किसी से झगड़ा करे। और तुम जो भलाई भी करो अल्लाह उसे खूब जानता है। और आखिरत के सफ़र का सामान कर लो, बेशक सबसे बेहतर ज़्यादा राह तकवा है। और ए अक्ल वालों मेरा तकवा अख्तियार करो। और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं अगर तुम ज़माने हज में तिजारत के ज़रिए अपने रब का फजल भी तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशअरे हराम मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह का ज़िक्र किया करो और उसका ज़िक्र इस तरह करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत फरमाई और बेशक इससे पहले तुम भटके हुए थे। फिर तुम वहीं से जाकर वापस आया करो जहाँ से और लोग वापस आते हैं और अल्लाह से खूब बख्शिश तलब करो, बेशक अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अपने हज के अरकान पूरे कर चुको तो मीना में अल्लाह का खूब जिक्र किया करो जैसे तुम अपने बाप दादा का बड़े शौक़ से जिक्र किया करते हो या उससे भी ज़्यादा शिद्दत शौक़ से अल्लाह का जिक्र किया करो। फिर लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में ही अता कर दे, और ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। दोस्तों देख सकते हैं आज ये पढ़ते पढ़ते ये गोदी में आकर के बैठ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह ने चाहा तो फिर अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।